हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब इसमें आ रहा है आयरन एज। 1000 BC से लेके 500 BC तक है आयरन एज। तो अब आयरन एज जो हो गया, इसमें क्या है, इंसान जो है आयरन का इम्प्लीमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, उसे आयरन की नॉलेज हो जाएगी, इसलिए इसे आयरन एज कहा जा रहा है। तो इसको आगे पढ़ने से पहले एक बार हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा सम कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एजेस पढ़े और वो कौन कौन से टाइम पीरियड में थे। ठीक है, तो पहले हम बड़ा करेंगे, मतलब कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो स्टोन एज से स्टार्ट हुआ और हम आयरन एज पे पहुंच गए। स्टोन एज हमारा कब था? 30 लाख BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है, 30 लाख से लेके 1000 BC तक था स्टोन एज, लिथिक पीरियड। 30 लाख से लेके 1000 BC तक। फिर इसका आया कैल्कोलिथिक एज। अब कैल्कोलिथिक का मतलब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कह देते हैं, पर ऐसा नहीं है। कैल्कोलिथिक में भी 3 फेजेस थे, प्री हड़प्पा, हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा। ठीक है, जिसमें हमने कल्चर्स पढ़े थे। तो जो कैल्कोलिथिक एज है ये कब से स्टार्ट हो जा रही है? ये जो है 3500 BC, मतलब लिथिक के थोड़ा ऊपर, नियोलिथिक के आसपास। 3500 BC से लेके 1000 BC तक है। 3500 BC से लेके 1000 BC तक। तो हम कह सकते हैं कि स्टोन एज और कैल्कोलिथिक एज आपस में थोड़ा सा क्लब करते हैं एट द एंड। फिर उसके बाद आता है आयरन एज। आयरन एज बिल्कुल अलग है, 1000 BC से लेके 500 BC। तो एक बार फिर से रिविज़न इसका। स्टोन एज है हमारा 30 लाख BC से लेके 1000 BC तक। फिर कैल्कोलिथिक एज है 3500 BC से लेके 1000 BC तक। और आयरन एज है 1000 BC से लेके 500 BC तक। अब आगे स्टोन एज, क्योंकि इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली उसमें डिवीज़न होंगे, तो वो डिवीज़न समझ लेते हैं। स्टोन एज जो है 3 में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसो मतलब मिडिल स्टोन एज और नियो मतलब नया, न्यू स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक जो है ये पुराना है, तो ये होगा, इसकी सबसे पुरानी डाटा होगी, तो ये 30 लाख BC से लेके 10,000 BC है। ठीक है, देखो 10,000 याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का ट्रांजिशन दौर था। मतलब इस समय पृथ्वी गर्म होने लगी थी, 10,000 से 8,000 के बीच में पृथ्वी गर्म होने लगी थी। तो इसमें क्या कहते हैं हम, वीड्स, गेहूँ और जितने भी घास फूस होती हैं और ग्रासलैंड्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होने लगा था। कैप्स वो होने लगी थी, क्या पिघलने लगी थी, फॉरेस्ट और ज़्यादा होने लगे थे। तो इसलिए ट्रांजिशन फेज है। तो इसलिए पैलियोलिथिक याद रखना कि 10,000 में जाके ख़त्म हो रहा है, 10,000 BC में। 30 लाख BC से लेके 10,000 BC तक है पैलियोलिथिक। फिर मेसोलिथिक कब है? 9,000 BC से लेके 4,000 BC। मेसोलिथिक कहाँ से कहाँ तक है? 9,000 BC से लेके 4,000 BC तक। और नियोलिथिक कहाँ से स्टार्ट है? 7,000 BC से लेके 1,000 BC तक। 7,000 BC से लेके 1,000 BC तक। तो जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 से 8,000 के बीच में ट्रांजिशन फेज था पृथ्वी का, तो 8,000 के ठीक बाद आ गया 7,000 BC। तो नियोलिथिक कहाँ से है? 7,000 BC से लेके 1,000 BC तक। ठीक है, तो ये है इसका आपका स्टोन एज का डिवीज़न। फिर इसके देखो पैलियोलिथिक फिर भी अभी भी बड़ा है, कहाँ 30 लाख है, कहाँ 10,000 है, तो इसलिए ऑब्वियसली इसमें भी डिवीज़न होगा। तो इसका डिवीज़न क्या है? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लोअर का मतलब है पुराना। इसको इस तरह से दिमाग में बिठा लो कि जब एक्सकवेशन होता है तो सबसे पुरानी चीज़ सबसे नीचे दबी हुई मिलती है और सबसे नई चीज़ ऊपर। तो इसलिए जो है जो सबसे पुराना है उसको बोला लोअर पैलियोलिथिक, जो बीच में था उसे कहा मिडिल पैलियोलिथिक, और जो सबसे ऊपर मिला उसे कहा अपर पैलियोलिथिक। अब चाहे उसका नाम कुछ भी और भी उनके नाम हो जाते हैं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक को कहा गया है, एक मिनट, लोअर पैलियोलिथिक का है अर्ली पैलियोलिथिक। तो अर्ली बोल दो, लोअर बोल दो, बात एक ही है। अर्ली मतलब सबसे पहले आया था, तो लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक। इस तरह से याद रखना कि पहले लोअर है सबसे नीचे मिट्टी के अंदर, फिर मिडिल है, फिर अपर है। ठीक है, तो इस तरह से लेट हो जाएगा, फिर उसका नाम लेट पैलियोलिथिक हो जाएगा किसका? अपर पैलियोलिथिक को, कि ये देर में आया। तो इस तरह से इसका डिवीज़न हो जाएगा। उसके बाद आ गया आयरन एज में क्या था? आयरन एज जो है बिगिन हुआ है वैसे तो 1300 BC से। द यूज ऑफ आयरन 1300 BC के अराउंड स्टार्ट हो गया था।
भारत में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेवलेंस ऑफ आयरन, आयरन एज को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, फर्स्ट सब एज, सेकेंड सब एज और थर्ड सब एज। फर्स्ट सब एज आया 1300 BC से लेके 1000 BC तक। इसमें जो है माइनर रीजन्स में हुए थे। ये कौन कौन से हैं? पिराक बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और हलूर कर्नाटका इंडिया में। हलूर कर्नाटका इंडिया में और पिराक ये आपका हो गया बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो इसे फर्स्ट सब एज कहते हैं। ये 1300 BC से लेकर 1000 BC तक था। 1300 BC से लेकर 1000 BC तक था फर्स्ट सब एज। इसमें जो है पिराक और हलूर में है। पिराक है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, हलूर है कर्नाटका इंडिया में। फिर सेकंड सब एज है, ये 1000 BC से लेकर 800 BC तक था। 1000 से 800 BC ये पूरा गंगटिक रीजन में था और कर्नाटका के सम पार्ट्स में था, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। और कर्नाटका के सम पार्ट में था नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। सेकेंड सब एज रहा थर्ड सब एज। थर्ड सब एज जो है 800 BC से लेकर 500 BC तक था। और मेजर रीजन इसका पूरा इंडिया ही है, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया से। मेगालिथिक कल्चर इसके में आ सकता है। मेगालिथिक कल्चर था थर्ड सब एज में, ठीक है, 800 से 500 BC। तो फिर से बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन। जो आयरन एज ये 1000 BC से लेकर 500 BC तक है, और इसमें भी ये 3 में डिवाइडेड है, फर्स्ट सब, सेकेंड सब, थर्ड सब। फर्स्ट सब जो है आपका 1300 से लेके 1000 BC तक है, और इसमें जो थे आयरन में हलूर कर्नाटका है इंडिया में, और पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में पिराक करके एक जगह है, वहाँ है। सेकंड सब एज जो है पूरा का पूरा गंगेटिक प्लेन में था और कर्नाटका के सम पार्ट्स में था, नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तो इसमें जो है 1000 से लेकर 800 BC तक था। और थर्ड सब एज जो है 800 से 500 BC है। तो ये पूरे भारतवर्ष को इसने कवर कर लिया था और नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया में कन्वर्ट हो गया था, और इसे मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं, मेगालिथिक। और फिर उसके बाद आ गया लिटरेरी एविडेंसेस। द आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, हैव नो knowledge of iron. The word ayas is used in Rigveda, about which some metals thought that it is iron metal, but in fact the word ayas has been used in general meaning of metal and not in specific meaning of iron metal. तो अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग्वेदा में आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका मतलब है 1000 BC से पहले का था ऋग्वेदा। द आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन। लेटर वैदिक वालों को नॉलेज थी। इन द टेक्स्ट 2 वर्ड्स लिखे हैं, लोहित अयास मतलब आयरन, अयास का मतलब होता है मेटल, और लोहित अयास मतलब आयरन। एंड कृष्ण श्याम अयास हैज़ बिन फाउंड। द लोहित अयास इज यूज इन द सेंस ऑफ कॉपर मेटल एंड कृष्ण इन द सेंस ऑफ आयरन मेटल। तो कृष्ण अयास, श्यामा अयास को बोला है आयरन, और लोहित अयास का है कॉपर को। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता स्पीक्स ऑफ 6, 12 and 24 oxen yoked to the plug. Scholars estimate that such plug of heavy weight and plowshare must have been made from iron. कृष्ण यजुर्वेद में बोला है कि 6, 12, 24 जो है ऑक्स जो है प्लग से लगे थे, तो इतने सारे तभी लग सकते हैं अगर आयरन का बना हो। इन अथर्ववेदा देयर इज क्लियर कट मेंशन ऑफ प्लग शेयर ऑफ आयरन। इन सतपात ब्राह्मणा the relation of iron with peasantry class is established. It speaks in length about the plowing rituals. सतपात ब्राह्मणा में। फिर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लगशेयर इज डिस्क्राइब्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्तनिपता, अ पार्ट ऑफ खुद्दा निकाया ऑफ सुत्तपतिका। खुद्दाक निकाया उसके लिए फेमस था ना, जातका टेल्स के लिए। उसी में जो है सुत्तपतिका के खुद्दाक निकाय में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सुत्तानिपता, उसमें प्लग शेयर के गर्म होने और ठंडे होने की बात की गई है। फिर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, उसने अपनी बुक में हिस्टोरीज में लिखा है कि इंडियन सोल्जर्स हु फॉट अगेंस्ट ग्रीक्स अंडर द कमांड ऑफ इरानियन एम्परर जेट्सिस। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरीज में लिखा है कि भारतीय सोल्जर्स ने कुछ ग्रीक कमांडर के साथ जो लड़ाई करी थी इरानियन एम्परर के अंडर काम करके। जर्सीज, वो पिक्चर नहीं है 300 के बाद, उसमें जर्सीज है, तो बोल रहे उसमें भारतीय सैनिक थे। तो हेरोडोटस अपनी कहानियों में लिखता है कि भारतीय उनके पास जो वो थे ना सोल्जर्स, जो ईरानियन एम्परर जर्सीज के पास थे 480 BC में, उन्होंने आयरन के एरोज़ और बोज का यूज़ किया था। तो मतलब भारतीयों को पता था आयरन के बोज और उसका। और ऑन द लिटरेरी एविडेंस इट इज़ सेड दैट यूज ऑफ आयरन टूल भारत में बिगिन हुआ 800 से 700 BC के अराउंड। तो लिटरेरी सोर्स के अकॉर्डिंग तो 800 से 700 BC में स्टार्ट हो गया।
और उसके बाद आया आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस इट कैन बी से दैट गंगेटिक वैली में जो है आयरन का यूज़ 1000 BC से शुरू हो गया था, 600 BC तक एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ। द यूज़ ऑफ आयरन टूल इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिजल्ट इन एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। नाउ विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स द dense forests of Gangetic Valley of North India could be cleaned easily and paddy, sugarcane, cotton, wheat, barley were cultivated at large scale. The attachment of iron technology not only affected the agriculture activity but other aspects of life like domestic industry, architecture. According to some historians, the second urban revolution of ancient India that was accomplished in the Gangetic Valley at the time of Mahatma Buddha was primarily dependent on the extension of iron technology. First urbanic revolution हुआ था Indus Valley civilization, second urbanic revolution हुआ था महात्मा बुद्धा के बाद। फिर 6th BC सेंचुरी में 16 महाजनपदाज नॉर्दर्न इंडिया में थे और 10 थे गंगटिक वैली के अंदर ही और 6 थे गंगता वैली के बाहर। द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपदा वर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिटीज़। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड आर्कोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ आयरन इन द गंगटिक वैली clarify that iron technology played central role in the urban evolution of Gangetic Valley. In brief, it can be said that iron metal brought not only technical change but also cultural change. Iron played a key role in changing prehistoric period into historic period. तो आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया प्री हिस्टोरिक को हिस्टोरिक में कन्वर्ट करने में। आयरन यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये बलूचिस्तान में मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है, राजस्थान में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। बलूचिस्तान में तो सिर्फ पिराक है, पिराक। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश में क्या है, अतरंजी खेरा में मिला है, अतरंजी खेरा एटा डिस्ट्रिक्ट में है अतरंजी खेरा। फिर है जाग खेरा में मिला है, ये बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास है, अही छतरा। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर, हस्तिनापुर में, अल्लाहपुर सिचुएटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट, बतेश्वर कहलुआ। अब है आयरन यूजिंग कल्चर। द नेम ऑफ द कल्चर एसोसिएटेड विद आयरन एज कौन से? पेंटेड ग्रेवेयर, PGW कल्चर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर, NBPW कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। तो 3 कल्चर हो गए, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया के तो हो गए पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर और नॉर्दर्न ब्लैकवेयर कल्चर, और साउथ इंडिया का हो गया मेगालिथिक कल्चर। दीज कल्चर आर कॉल्ड आयरन यूजिंग कल्चर। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर ये 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच था। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ कल्चर कहते हैं पेंटेड पोट्री ऑफ ग्रे कलर। पोट्रीज ऑफ दिस कल्चर्स आर मेड फ्रॉम पॉटर व्हील। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर जो है 1000 से 600 BC बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवियर का 1000 से 600 BC। और एक्सटेंशन ऑफ दिस कल्चर कहाँ है? अपर गंगेटिक वैली और दोआब एरिया में। तो अपर गंगेटिक वैली में आ गया आपका उत्तराखंड भी हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया, नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ये अपर गंगेटिक वैली और दोआब एरिया हो गया, पंजाब हरियाणा दोआब एरिया। फिर उसके बाद है और नॉर्दर्न राजस्थान में भी पेंटेड ग्रेवियर। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर NBPW कल्चर ये 600 BC से लेकर 300 BC तक था। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर था पॉलिश्ड पॉटरी ऑफ ब्लैक कलर। सिंस इन द बिगनिंग सच टाइप ऑफ पॉटरीज वर फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया, देयरफॉर दिस नेम वाज गिवन टू दिस कल्चर एंड दिस नेम रिमेन्ड इन प्रैक्टिस। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड टू बी 600 BC से लेकर 300 BC है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर 600 BC से लेकर 300 BC तक का है। और ये कल्चर जो है पूरे नॉर्दर्न प्लेन में था और मिड इंडिया तक था, मतलब डेक्कन तक था। तो नॉर्दर्न प्लेन क्या हो गया? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और डेक्कन में हो गया आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आया मेगालिथिक कल्चर, ये साउथ इंडिया का कल्चर है। 1000 BC से लेके 100 AD तक था, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक था, संगम पीरियड तक था। ऑल्दो मेगालिथिक ग्रेव्स और मेमोरियल्स आर फाउंड इन सदर्न इंडिया अलॉन्ग विद नॉर्दर्न इंडिया एंड विदर्भा, बट when in Indian history we say megalithic culture, then in general meaning है megalithic culture of South India, ठीक है। मेगालिथ ग्रेव्स और मेमोरियल्स तो पूरे भारत में पाए गए हैं, पर जब हम मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं तो हम क्या की बात कर रहे हैं? साउथ इंडिया के कल्चर की बात कर रहे हैं। अब द इंग्लिश वर्ड मेगालिथ ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स के, ग्रीक के मेगा और लिथ से। मेगा का मतलब होता है ह्यूज, लिथ का मतलब होता है स्टोन। दस द मीनिंग ऑफ मेगालिथ इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट इज ग्रेव or memorial made from large piece of stone. Megalith were either made as a grave for burying the dead or as a memorial to commemorate the dead person. तो एग्ज़ाम में अगर जो है उत्तराखंड पीसीएस में आता है रिटर्न्स में वता मेगालिथ्स, तो इसके लिए जो है 20 वर्ड्स में तो हमने लिखना है मेगालिथ्स आर
मीनिंग मेगालिथ्स आर ग्रेव और मेमोरियल मेड फ्रॉम लार्ज पीस ऑफ स्टोन। ये क्या है, ग्रेव्स है या मेमोरियल्स हैं जो लार्ज पीस ऑफ स्टोन में होता है। ये जो है फिर लिखेंगे कि ग्रेव का काम होता है फॉर बरिंग द डेड पर्सन और मेमोरियल का काम होता है टू कमेमोरेट द डेड पर्सन, मतलब याद करना उसको, द डेड पर्सन। सिंस मेगालिथ इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर, देयरफॉर दिस कल्चर इज कॉल्ड मेगालिथ कल्चर। ह्यूज स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं इसलिए मेगालिथिक कल्चर कह रहे हैं। फिर 1851 और 1862 में कर्नल मेडोज टेलर published the descriptions of excavation of megalithic graves memorial of Sorapur Doab situated in Gulbarg district of Karnataka। Sorapur Doab Gulbarg district of Karnataka, यहाँ पे जो है 1851 से लेके 1862 में कर्नल मिडोज थे, कर्नल मिडोज टेलर। इन्होंने पब्लिश करी डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्सकेवेशंस ऑफ मेगालिथिक ग्रेव्स मेमोरियल्स सोरापुर दोआब सिचुएटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो सोरापुर दोआब है ये कहाँ है, ये दो उसके बीच में है, भीमा और कृष्णा नदियाँ जो बहती हैं। जो देखो जो भी दोआब होता है ये दो नदियों के बीच के एरिया को कहते हैं दोआब, चाहे रायचूर दोआब, बिष्ट दोआब हमने सुना है ना, तो वैसे ही ये वाला दोआब है, इसका नाम इस दोआब का है सोरापुर दोआब। तो ये सोरापुर दोआब जो है कृष्णा और भीमा उसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, इन दोनों के बीच के एरिया को कहते हैं सोरापुर दोआब और ये कर्नाटका में है, ठीक है। और सोरापुर दोआब ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है सोरापुर दोआब। और यहाँ पे से जो है पहली बार जो है एक्सकेवेशन और मेगालिथिक ग्रेव्स मेमोरियल्स मिले थे कर्नल मिडोज टेलर को, और उन्होंने इसके ऊपर जो है पब्लिश ही कर दिया था वर्क 1851 और 1862 में। तो मेगालिथिक का अगर एग्जांपल देना है तो कर्नाटका बोल देना, एग्जांपल हो गया गुलबर्ग कर्नाटका का सोरापुर दोआब गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। फिर आर्कोलॉजिस्ट आए अलेक्जेंडर रीस। इन्होंने दो मेगालिथिक साइट चन्नालूर जो कि बैंक ऑफ ताम्रपाणी रिवर इन तमिलनाडु में, ताम्रपाणी रिवर है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे भी इन्होंने एक्सकवेशन किया था। फिर 1947 में एम व्हीलर आए, मोट टाइमर व्हीलर, उन्होंने ब्रह्मागिरी में चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में जो है फिर एक्सकवेशन किया था, तो वहाँ से भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया था 1947 जब देश आज़ाद हुआ, मोर टाइम व्हीलर, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो सब साउथ में ही है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तीनों में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है नागार्जुनकोंडा, आंध्रा नागार्जुनकोंडा गुंटूर, कुरनूल में है सिंगलपल्ली, और फिर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है पलवाई। फिर वैसे कर्नाटका में रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है मस्की और पिकलिहाल। जो मस्की है में से किसके लिए, अशोका के जो रॉक एडिक्ट है मस्की में है। फिर उसके बाद है बिलारी में है, और फिर उसके चित्रदुर्ग में है, चित्रदुर्ग में कहाँ है, ब्रह्मागिरी में। फिर उसके बाद है केरला में है, त्रिचूर में है, पोरकलाम में, और कोच्चि में है, अरियानूर में, और चेरामंगल और कटकापल्ले में। तमिलनाडु में चिंगलेपुट्टू हमने पढ़ा था, चिंगलेपुट्टू किसके लिए पढ़ा था हमने, पल्लावरम के लिए पढ़ा था ना, तो वो वाला चिंगलेपुट्टू में। तो यहाँ पे भी मेगालिथिक साइट मिली है। काचीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सेंगुनरम में, नॉर्दर्न आर्कोट में है, पीएमपल्ली में, तिरुनवेली में है, अदाइचा चेन्नलोर। तो यहाँ सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेगालिथिक कल्चर के। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं मेगालिथिक कल्चर की। द चीफ करेक्टरिस्टिक आर एज फॉलोज। पहले है बरियल प्रैक्टिस। मेगालिथिक में दो टाइप के बरियल होते थे, फ्रैक्शनल या पार्शियल, कंप्लीट या एक्सटेंसिव। फ्रैक्शनल या पार्शियल में क्या होता था, सेलेक्टेड बोन्स ऑफ द डेड पर्सन को बरी किया जाता था ग्रेव में, और इट सीम्स दैट दे लेफ्ट द डेड पर्सन इन ओपन स्पेसेस, और जब उनके फ्लैश और डेड को खा लेते थे जानवर, तो उसके बाद जो बोन्स होते थे उसे बरी कर दिया जाता था, और ये बहुत प्रेवलेंट था मेगालिथिक कल्चर में। फिर कंप्लीट बरियल है, ये हमें नागार्जुनकोंडा तो आंध्रा हो गया, मस्की कर्नाटका हो गया, अदाई चन्नौर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे ये प्रैक्टिस देखने को मिले कंप्लीट बरियल के। और इसमें डेड पर्सन को ईस्ट से वेस्ट ऑर्डर में रखते थे, हेड टुवर्ड द ईस्ट,
एंड फीट टुवर्ड द वेस्ट। अंडर कंप्लीट बरियल प्रैक्टिस जो हड्डियाँ होती थी, कॉप्स होती थी ऑफ ओल्ड मेल या फीमेल, उसे बरी किया जाता था ग्रेव में, जो कि डग किया जाता था इन द ग्राउंड। इन द ग्रेव पॉटरी भी रखते थे, इम्प्लीमेंट भी रखते थे और गुड्स भी रखते थे क्रॉप्स के साथ। क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बेबीज़ को जो है कम्प्लीटली बरी किया जाता था अर्न्स में। अर्न मतलब अर्न बरियल था, मतलब पॉट्स के अंदर डाल के उन्हें बरी करते थे। डाविडेंस ऑफ अर्न या पॉट बरियल आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ चिंगलेपुट्टम ऑफ तमिलनाडु। चिंगलेपुट्टम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पोर्ट बरियल है। तो पोर्ट बरियल का याद रखना है। पोर्ट बरियल हमें कहाँ तमिलनाडु में देखने को मिला है, बच्चों का। फिर एक ग्रेव गुड्स, साथ में क्या था, ग्रेव गुड्स। द अर्दनवेयर वेसल्स होते थे, आयरन इम्प्लीमेंट्स होते थे एक्सेट्रा, उन्हें ग्रेव गुड्स कहते हैं। द ग्रेव गुड्स वर प्लेस्ड ईदर इनसाइड द ग्रेव बिसाइड द क्रॉप्स और आउटसाइड द ग्रेव बिसाइड द मेमोरियल। तो ग्रेव गुड दो तरह से रखे जा सकते थे, या तो मेमोरियल के साथ बाहर या फिर अंदर क्रॉप्स के साथ। अब टाइप्स ऑफ मेगालिथ या ग्रेव्स की बात कर लें, कितने टाइप की हैं। मेमोरियल मेड फ्रॉम लार्ज पीस ऑफ स्टोन इन साउथ इंडिया 40 टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स आर फाउंड विच फॉर्म द सिंगल स्टैंडिंग स्टोन टू रॉक कट केव्स। दीज इंक्लूड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथ आर। पहला है मैनहिर, जो ये सबसे पहली इमेज है मैनहिर की है, ये स्टैंडिंग कॉलम में, ये आजकल भी चलता है। मतलब जो ग्रेव के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड जैसे लगा रहता है जिसमें मरने वाले की डिटेल होती है, तो उसी के जैसा दिख रहा है ये मैनहिर। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। मैनहिर इस टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल अ लार्ज स्टोन कॉलम इरेक्ट किया जाता है ग्रेव पे। लेंथ ऑफ स्टोन जो है मोर देन 1.5 मीटर होता है। कितनी लेंथ होती है, 1.5 मीटर से ज़्यादा। इन लोकल लैंग्वेज मैनहिर को कहते हैं नाडुकल, इसे कहते हैं नाडुकल, लोकल लैंग्वेज में से कहते हैं नाडुकल। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल हमें मिला है मस्की और गुलबर्ग में। मस्की और गुलबर्ग मतलब कर्नाटका हो गया ना। मैनहिर हमें कर्नाटका के मस्की और गुलबर्ग एरिया में मिला है मैनहिर। तो ये मैनहिर पहला है। इसमें 1.5 मीटर बड़े जो है स्टोन के स्लैब लगते हैं ग्रेव के ऊपर, 1.5 मीटर बड़े स्टोन के स्लैब लगते हैं। फिर दूसरा है आपका हुड स्टोन। इसमें क्या है, ये जो ग्रेव है इसमें राउंड कलर का स्टोन होता है जो ग्रेव के ऊपर रख दिया जाता है, राउंड शेप का सेमी, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जो बॉल होती है उसे आधा काट दिया तो वैसे आधी कटी हुई उसको जो है ग्रेव के ऊपर रख देते हैं, इसे हुड स्टोन कहते हैं। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल हुड ऑफ लुक्स लाइक हुड ऑफ स्नेक की हुड की तरह लगता है, इसे हुड स्टोन कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में से कडाई कल कहते हैं, कडाई कल, वो ऊपर वाला था नाडुकल, यह है कुडाई कल। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल हमें आंध्र प्रदेश और केरला में मिले हैं। हुड स्टोन कहाँ है, केरला और आंध्रा का। और जो मैनहिर था हमें वो कहाँ मिला था, कर्नाटका में मिला था। और ये हुड स्टोन कहाँ मिलता है, केरला और आंध्रा में। ठीक है, तो ये है क्या, जो ग्रेव है ना, ग्रेव के ऊपर एक पत्थर रख देते हैं, बहुत बड़ा सा सेमी सर्कल का पत्थर, तो उस पत्थर को रख देते हैं और वो हुड ऑफ स्नेक की तरह लगता है, इसलिए उसका नाम हुड स्टोन है। फिर इसके बाद है अम्ब्रेला स्टोन। अम्ब्रेला स्टोन में क्या होता है, अच्छा जो हुड स्टोन है उसकी फ़ोटो ये मैनहिर के नीचे वाली है, 2nd नंबर की है, टॉप से 2nd। फिर इसके बाद जो है अगला है अम्ब्रेला स्टोन। इन दिस टाइप ऑफ ग्रेव अ लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव एंड देन अपॉन, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, एक अम्ब्रेला शेप का स्टोन रख देते हैं। तो मतलब नीचे एक कॉलम ऑफ स्टोन रखेंगे और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला जैसा शेप का सेमी सॉलिड मतलब स्टोन रख देते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि मैनहिर के ऊपर हुड स्टोन जैसा रख देते हैं। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल लुक लाइक एन अम्ब्रेला फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। दूर से जो है वो अम्ब्रेला जैसा दिखता है, इसलिए उसे अम्ब्रेला स्टोन का है। साउथ इंडिया में से कहते हैं टोपिकल। और ये जो ग्रेव मेमोरियल है हमें केरला में देखने को मिला है। कहाँ मिलता है देखने को, केरला में। तो मैनहिर था वो कर्नाटका का स्पेसिफिक था, केरला का अम्ब्रेला स्टोन स्पेसिफिक है, और हुड स्टोन आंध्र और केरला दोनों में है। फिर है डॉलमेन। अब जो ये डॉलमेन है, ये जो है केल्टिक लैंग्वेज में डॉलमेन का मतलब होता है टेबल ऑफ स्टोन। सच टाइप ऑफ ग्रेव ये मेमोरियल लुक लाइक अ रेक्टेंगल स्टोन टेबल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका नाम डॉलमेन है, मतलब टेबल की तरह दिखता है, बस सीधी सी बात। डॉलमेन मतलब टेबल शेप। इसको जो है ब्रह्मागिरी कर्नाटका का, चिंगलेपुट्टनम तमिलनाडु और कर्नाटका में ये देखने को मिला है। कहाँ देखने को मिला है डॉलमेन, कर्नाटका और तमिलनाडु में चिंगलेपुट्टनम और कर्नाटका में ब्रह्मागिरी एरिया में। तो यहाँ है डॉलमेन का मतलब है टेबल शेप। फिर उसके बाद अगला है कैरन सर्कल।
तो कैरन सर्कल की जो इमेज है, ये जो हमारी फ़ोटो है इसमें सेकंड लाइन में सेकंड फ़ोटो है कैरन सर्कल की। तो देखो सर्कल जैसा है, जैसे आग लगने के बाद जब वो करते हैं ना हम बॉन फायर, तो उसके बाद जो वो एरिया बच जाता है तो साइड साइड में पत्थर जैसा रहता है, नीचे बीच में खाली गड्ढा सर्कल जैसा होता है, उसे कैरन सर्कल कहते हैं। वैसे ही सा शेप है ये, तो दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए बोला मैंने। तो क्या होता है कैरन सर्कल में, सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल द पीस ऑफ स्टोन आर सेट इन सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव। ग्रेव के चारों ओर सर्कल में जो स्टोन्स को रख देते हैं। सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल लुक लाइक अ सर्कुलर रिंग ऑफ स्टोन, इसलिए इसका नाम कैरन सर्कल का है। तमिलनाडु लैंग्वेज में कैरन सर्कल इज कॉल्ड निडाई काल टेडी। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल हमें चिंगलापट्टनम तमिलनाडु में देखने को मिला है। फिर है रॉक कट केव। रॉक कट केव कहते हैं इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल फर्स्टली लेटराइट रॉक ऑफ हिल आर कट टू फॉर्म केव एंड आफ्टर डेथ कॉप्स ऑफ द डेड पर्सन इज प्लेस्ड इन द केव एंड फाइनली द माउथ ऑफ द केव इज क्लोज्ड। इट इज़ कॉल्ड टड्डी केव, टड्डी कहते हैं इसे। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल आर फाउंड इन कटाकम्पाल कोच्चि डिस्ट्रिक्ट में और पोरकलाम त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, मतलब केरला का है रॉक कट केव। ये तो बड़ी मेहनत का काम है। रॉक कट केव में क्या करते हैं, ये जो पहाड़ है उसका लेटराइट पत्थर निकाल के जो है उसमें इंसान को भर के फिर बंद कर देते हैं, उसे रॉक कट केव कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के जो है मेगालिथ ग्रेव्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसको जो मैं सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में दिमाग में याद रखने के लिए बोल रही हूँ। मेनहिर कैसा है, जो आजकल के हम देखते हैं मेमोरियल स्लैब जैसे लगे रहते हैं, ऐसे ही होता है। ये 1.5 मीटर की लंबाई का होता है मेनहिर, ठीक है। और ये जो है कर्नाटका का है। फिर हुड स्टोन है। हुड स्टोन में क्या है, नॉर्मल सेमी सर्कल शेप का एक पत्थर होता है, ग्रेव के ऊपर रख देते हैं बस। तो ये होता है हुड स्टोन। फिर उसके बाद आ गया अम्ब्रेला स्टोन। अम्ब्रेला स्टोन पे मेनहिर और हुड स्टोन का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले एक कॉलम ऑफ स्टोन होता है, उसके ऊपर सेमी सर्कल वाला स्टोन रख देते हैं, तो दूर से देखने में अम्ब्रेला जैसा लगता है, तो इसलिए से अम्ब्रेला स्टोन कहते हैं। फिर डॉलमेन क्या है, ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर बेंच है, मतलब 2 कॉलम्स के ऊपर एक स्लैब रख देते होंगे पत्थर का, तो वो बन गया डॉलमेन। फिर एक कैरनियर सर्कल। कैरनियर सर्कल क्या है, जो ग्रेव होता है, ग्रेव के चारों ओर पत्थर लगा देते हैं सर्कल में, तो उसे कैरनियर सर्कल कहते हैं। फिर रॉक कट केव क्या है, एक केव होती है जिसे काट देते हैं, लेटराइट जहाँ पे मिट्टी होती है, मतलब हल्की मिट्टी जो होती है उसे खोद के निकाल लेते हैं, फिर इंसान को उसके अंदर भर के फिर मिट्टी बंद कर देते हैं, तो वो होता है रॉक कट केव। और अगर हम उसकी बात करें कौन सी स्टेट्स में ये फेमस है, तो मेनहिर जो है आपका कर्नाटका का है, हुड स्टोन आपका आंध्रा और केरला का है, अम्ब्रेला स्टोन केरला का है, डोलमेन तमिलनाडु का है, और कैरिन सर्कल जो है आपका तमिलनाडु का है, और रॉक कट केव वाला जो है केरला का है। अब है पोट्रीज। द ब्लैक रेड वेयर आर फाउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ग्रेव मेमोरियल एंड वेलिंग प्लेसेस और मेगालिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया। ब्लैक रेड वेयर्स जो है पूरे के पूरे मेमोरियल साइट्स में देखने को मिलते हैं। ऑल द इंटीरियर पार्ट्स एंड द नेक ऑफ द पॉटरीज आर पेंटेड इन ब्लैक कलर, वेयर इज द रेस्ट आउटर पार्ट ऑफ पॉटरी आर पेंटेड इन रेड कलर। ये क्या है, ब्लैक रेड वेयर्स की जो पॉटरीज होती हैं अंदर से पूरी काली होती हैं, बाहर से रेड। द इम्पॉर्टेंट वेसल्स ऑफ ब्लैक रेड पॉटरी ट्रेडिशन क्या है, वो शैलो प्लेट हो गई, डीप बाउल हो गए, कवर विद नॉब्स, स्मॉल पॉट हो गए, बिग पॉट हो गए, एक्सेट्रा। अब आयरन इम्प्लीमेंट्स की बात कर लें। अप्रॉक्सीमेटली 33 टाइप्स के आयरन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ग्रेव्स मेमोरियल साइट से और वेलिंग प्लेसेस से ऑफ मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। इंपॉर्टेंट आयरन इम्प्लीमेंट्स कौन से हैं, फ्लैट एक्सेस, स्पेड, सिक्कल, चीजल, हैचर, नाइफ, ब्रिडल, हॉर्स शूज, ट्राइडेंट, शॉर्ड और डैगर, ये सब एग्जाम्पल हैं आयरन इम्प्लीमेंट्स के। मेकर्स कौन थे मेगालिथिक कल्चर के, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। अकॉर्डिंग टू लोकल इंडियन ओरिजिन थ्योरी द मेकर ऑफ दिस कल्चर जो थे द्रविडन थे, और अकॉर्डिंग टू एलियन या फॉरेन थ्योरी मेकर ऑफ दिस कल्चर हु हैड कम टू दिस रीजन फ्रॉम मेडिटेरियन सी। तो दो हैं कि कौन थे मेकर्स, दो ऑप्शन से, कोई कहता है लोकल है तो वो कहते हैं द्रविडियन है, कुछ कहते हैं एलियन है तो वो कहते हैं मेडिटेरियन सी के साइड से आए। अब इसके बाद आ जाता है, ये तो हमने मेगालिथिक कल्चर कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा है पॉटरी या अर्दनवेयर वेसल कल्चर। वेसल का मतलब होता है, पॉटरी का मतलब होता है वेसल जो कि क्ले से बनी है। और इसके बाद है पॉटरी कल्चर डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक कलर, पॉलिश, फिगर, इसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है और पर्टिकुलर एलिमेंट हुए जिससे जो है हमने उस कल्चर को आइडेंटिफाई किया है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी कल्चर हमें कहाँ मिलता है, चौपानी माडो
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट एविडेंस है पॉटरी यूज़ करने का। पॉटरी यूज़ करने का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला है वर्ल्ड का, तो वो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट और यूपी में चौपानी मंडो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी, चौपानी मंडो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी, यहाँ पे मिला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ पोट्री इज फाउंड एट चौपानी मंडो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी। अब हम पोट्री कल्चर को पढ़ लेते हैं। तो पोट्री कल्चर जो हैं 4 हैं। पहले OCP ओचरे कलर्ड पोट्री, फिर BRW ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, फिर PGW पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW पोट्री। तो ओचरे कलर्ड पोट्री जो है 2000 BC से लेकर 1200 BC के बीच था। ब्लैक रेड कल्चर जो हमने उसमें पढ़ा आपका ये मेगालिथ्स में, ये 1200 BC से लेकर 1000 BC के बीच था। पेंटेड ग्रे वेयर PGW जो है 1000 BC से 600 BC तक था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर 600 BC से 300 BC के बीच था। तो ओचरे कलर्ड पोट्री क्या है, ये अपर गंगटिक वैली और दोआब एरिया में है। फिर ब्लैक और रेड वेयर जो है आपका अपर गंगटिक वैली और दोआब एरिया में, ये भी वहीं था। पेंटेड ग्रे वेयर अपर गंगटिक वैली और दोआब एरिया में ही था। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है पूरा नॉर्दर्न प्लेन और मिड इंडिया और दक्कन तक था। तो एक तरह से हम देखें तो जो आपका ओचरे कलर्ड पोट्री, ब्लैक रेड पॉलिश वेयर, पेंटेड ग्रे कल्चर हैं, ये सब जो है गंगटिक वैली के हैं और वो भी अपर गंगटिक वैली और दोआब एरिया का। सिर्फ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है जो कि दक्कन तक पहुंचा है। तो ओचरे कलर्ड पोट्री जो थी वो कहाँ से थी, 2000 BC से लेकर 1200 BC तक थी। और ये यूपी में कहाँ है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, भादराबाद, अम्बखेर, मायापुर, फिर मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है झिंझना, फिर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है राजपुर, पारसू, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, लाल किला बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है लाल किला, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है बिसौली, इटावा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेरा, इटावा डिस्ट्रिक्ट में है सईपाई, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहोरिया। फिर ब्लैक एंड रेड कल्चर वेयर, ये जो 1200 BC है, इसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, बरेली डिस्ट्रिक्ट में है अलछत्रा और एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेरा में। फिर राजस्थान में कहाँ है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है नो और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है जोधपुर। फिर पेंटेड ग्रे वेयर PGW कल्चर है, ये 1000 से 600 BC में है। ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के रोपर में, हरियाणा स्टेट के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, भगवानपुर में, उत्तर प्रदेश में है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, हसनपुर और आलमगीरपुर में, बरेली डिस्ट्रिक्ट में, अही छतरा, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, मथुरा एटा में, झाकेरा में है राजस्थान स्टेट में, झाकेरा एटा में है झाकेरा और राजस्थान स्टेट में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नो। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर जो कि 600 से 300 BC तक है, ये पंजाब स्टेट में, पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तक्षशिला में। फिर पंजाब स्टेट के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में है रोपर, हरियाणा स्टेट के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है राजा करनाज किला, उत्तर प्रदेश के स्टेट में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर, बरेली डिस्ट्रिक्ट में अही छतरा, एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेरा में है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में श्रावस्ती है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौसाम्बी है, बिहार स्टेट में है सरन डिस्ट्रिक्ट में, सोनापुर डिस्ट्रिक्ट वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वैशाली पटना डिस्ट्रिक्ट में, पाटलिपुत्र वेस्ट बंगाल स्टेट में है, नॉर्दर्न 24 परगना डिस्ट्रिक्ट चंद्रकेतुगढ़। फिर नोट, नेम ऑफ ओचरे कलर्ड पोट्री OCP जो कि 2000 से 1200 BC था, इज़ कॉमनली एडेड विद कॉपर होर्डिंग कल्चर। कॉपर होर्डिंग कल्चर मतलब CHC कल्चर, जो कि ऑलमोस्ट एवरी साइट में मिला है जहाँ पे OCP कल्चर है। OCP के संग ही रहा है कॉपर होर्डिंग कल्चर, दैट इज़ फाइंड्स ऑफ कॉपर हारपून विद ओचरे कलर्ड पोट्री मिली है इन साईपाई में। द बिगेस्ट कॉपर होर्ड जो है इंडिया में कहाँ मिला है, गुंगेरिया में, बालघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट GK कि सबसे ज़्यादा CHC कॉपर होल्ड कहाँ मिला है, तो गुंगेरिया में मिला है जो कि बालघाट डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में है। बालघाट डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में बिगेस्ट कॉपर होल्ड कितने, 424 कॉपर इम्प्लीमेंट्स आर फाउंड। 424 कॉपर इम्प्लीमेंट्स एक ही जगह पे, पहाड़ मतलब बहुत सारे कॉपर एक ही जगह पे होल्ड हो गए ना, कॉपर होल्ड, तो कॉपर होल्ड कल्चर कहते हैं इसे। और ये OCP के समकालीन है। OCP मतलब ओचरे कलर्ड पोट्री के समकालीन है।